एवरीवन वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने भी रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया है या आज आप अप्लाई करने वाले हैं तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये बताने वाला हूँ कि रीवैल्यूएशन में ये 10% का रूल क्या है। क्या आपके रीवैल्यूएशन के पश्चात मार्क्स घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, दोनों कंडीशंस होती हैं। अगर रीवैल्यूएशन के पश्चात आपके मार्क्स घट जाते हैं तो क्या वो घटा हुआ मार्क्स आपकी मार्कशीट में अपडेट हो जाएगा या आपके जो पुराने मार्क्स रहेंगे वही ही रहेगा। सारी बातें स्पष्ट तरीके से आप सभी लोगों के सामने रखने वाला हूं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर से जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रीवैल्यूएशन का ये 10% रूल क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता है कि रिजल्ट के जस्ट बाद अर्थात 17 जनवरी को ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ये क्लियर कर दिया गया था कि जो बच्चे अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही ऑफिशियल नोटिस मैंने यहां पर खोल रखी है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि 10% रूल क्या है। यही जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था डियर स्टूडेंट्स, इसी में 10% रूल के बारे में डिस्कस किया गया है। आइए ध्यान से मैं आपको सभी चीज़ों को अच्छे से समझाता हूं और इसको ध्यान में रखेंगे तो आप सभी लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा ध्यान से समझिए 10% रूल क्या है रीवैल्यूएशन में। सबसे पहली चीज तो मैं आपको यह बता दूं कि रीवैल्यूएशन के पश्चात आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। रीवैल्यूएशन का मतलब पुनर्मूल्यांकन होता है, अर्थात आपकी कॉपियों का मूल्यांकन फिर से किया जाता है। तो उस केस में आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं और जो मार्क्स जितना रहेगा वही आपका पोस्ट होगा। लेकिन यहां पर 10% रूल भी फॉलो होता है। जरा देखते हैं वो 10% रूल क्या है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि यह भी अवगत कराना है कि पुनर्मूल्यांकन हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों की उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल पुनर्मूल्यांकन पृथक परीक्षकों के द्वारा ही कराया जाता है। मींस जो रीवैल्यूएशन होता है वो दूसरे टीचर से आपकी कॉपी फिर से रीवैल्यूएट कराई जाती है। पहले जो टीचर्स कॉपी चेक किए रहते हैं उनसे उससे मतलब नहीं होता है। एक नए टीचर्स की नियुक्ति वहां पर होती है कॉपियों को चेक करने के लिए और दोबारा से वो कॉपियां चेक करते हैं तथा पूर्व में प्राप्त अंकों को पूर्णतया हटा दिया जाता है। आपके जो मार्क्स होते हैं उसको वहां पर हटा दिया तो उनको कितना ही पता रहता है कि आपने किस क्वेश्चन में कितना मार्क्स ऑब्टेन किया था या टोटल मार्क्स आपको कितना मिला था। ये दोबारा जब टीचर कॉपी चेक करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है। आगे देखिए, जिससे पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शिता बनी रहे, ऐसे में किसी भी छात्र छात्रा के पूर्व में प्राप्त अंकों में वृद्धि अथवा ह्रास दोनों ही संभव है। मीन्स कोई जो स्टूडेंट की जब कॉपी चेक हो रही है, क्योंकि टीचर को पता नहीं कि पहले इसको कितना मार्क्स मिला था, इसलिए वहां पर आपके मार्क्स इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये स्पष्ट रूप से यहां बताया जा रहा है। यह भी सूचित कराना है कि अंकों में वृद्धि अथवा ह्रास पूर्व में प्राप्त अंकों के 10% से अधिक अथवा कम होने पर ही किया जाता है। यदि किसी भी छात्र छात्रा के अंकों में 10% से कम का अंतर, वृद्धि अथवा ह्रास रहता है तब छात्र छात्रा के अंकों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये बड़ा ध्यान देने वाली चीज है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट था, ठीक है ना, सपोज करिए 60 मार्क्स में उसको 20 मार्क्स मिला था। कितना मार्क्स मिला था डियर स्टूडेंट्स? 20 मार्क्स उसको मिला था। अब उसने क्या किया? रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब 20 का अगर हम 10% डियर स्टूडेंट्स यहां पता करते हैं कि 20 का 10% अगर आप पता करेंगे तो 20 का 10% जो होगा वो 2 मार्क्स होगा। ठीक है ना, तो ये रूल ये कहता है कि अगर उस स्टूडेंट के रीवैल्यूएशन के पश्चात कॉपी में 2 नंबर बढ़ रहे हैं या 2 नंबर घट रहे हैं तो उसको वहां पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। जो चेंजेस हैं वो क्या होने चाहिए? देखिए यहां पे क्या लिखा उन्होंने, साफ 10% से अधिक अथवा कम होने पर ही, मतलब 10% होगा तब भी वो मार्क्स बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जैसे मान लीजिए कि 20 नंबर था और उसके रिवैल्यूएशन के बाद 22 नंबर हो रहा है, रिवैल्यूएशन के पश्चात उसका कितना हो गया? 22 मार्क्स उसकी कॉपी में हो गया। तो ये 22 मार्क्स उसकी कॉपी में पोस्ट नहीं होगा। पोस्ट कितना होगा? 20 मार्क्स ही पोस्ट होगा, क्योंकि रूल में बोला गया है कि 10% से अधिक वृद्धि या ह्रास होगा तभी उसके मार्क्स वहां पर चेंज किए जाएंगे, अन्यथा की दशा में उसके मार्क्स वहां पर चेंज नहीं किए जाएंगे। सपोज करिए उसका 20 मार्क्स था और कॉपी रीवैल्यूएट होने के बाद उसका 23 मार्क्स हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है डियर स्टूडेंट्स? 23 मार्क्स हो जा रहा है। तो उस केस में वहां पर वो 23 मार्क्स उसका ले लिया जाएगा, यही 23 मार्क्स वहां पर अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर 3 मार्क्स चेंज हो रहा है, 3 मार्क्स बढ़ा। जो 3 मार्क्स है वो 20 के 10%
से ज़्यादा है, इसलिए उसका ये 23 मार्क्स वहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये केवल और केवल बढ़ने के लिए ही नहीं है, घटने के लिए भी है। सपोज करिए 20 मार्क्स था, तो 20 मार्क्स का अगर हम 10% बच्चों निकालते हैं तो कितना मार्क्स होता है, 2 मार्क्स होता है। सपोज करो रीवैल्यूएट होने के बाद उसकी कॉपी में उसको मिल गया 18 मार्क्स। कितना मार्क्स मिल गया, 18 मार्क्स मिल गया। तो उसकी मार्कशीट में जो मार्क्स पोस्ट होगा वो कितना होगा, वो 20 ही पोस्ट होगा, 18 पोस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो चेंज हुआ है वो 10% ही है। 10% से कम होगा या 10% होगा तो उसके मार्क्स वही ही रहेंगे, ना तो बढ़ा करके दिए जाएंगे ना तो घटा करके दिए जाएंगे। 10% से ज्यादा अगर परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए उसकी कॉपियों का रिवैल्यूएशन हुआ और 20 की जगह पे उसके कितने मार्क्स हो गए डियर स्टूडेंट, 17 मार्क्स हो गए। ध्यान दीजिए हमारी बात को, कितने मार्क्स हो गए, 17 मार्क्स हो गए। तो उस केस में उसकी मार्कशीट में 17 मार्क्स वहां पर हो जाएगा और 20 मार्क्स वहां पर हट जाएगा। तो ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रीवैल्यूएशन की जो प्रोसेस है, उस रीवैल्यूएशन की प्रोसेस में किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि अगर 10% से ज्यादा चेंज होता है, वो चाहे बढ़ना हो या घटना हो, 10% से ज्यादा, जो 10% किसका, जो वो मार्क्स पाया था। जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर हम जरा यहां बात करने लगे कि कोई बच्चा था वो 30 मार्क्स पाया था, ठीक है, या सपोज करो 40 मार्क्स पाया था। कितना मार्क्स पाया था डियर स्टूडेंट्स, 40 मार्क्स पाया था, और उसको संतुष्टि नहीं, उसको लग रहा है कि नहीं मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, तो उसने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया। तो क्या होगा जरा देखिए, 40 का इसका जब हम 10% पता करेंगे तो 40 का 10% जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो 4 मार्क्स होता है। इसका मतलब रीवैल्यूएशन के पश्चात अगर उसके मार्क्स में 4 मार्क्स से ज्यादा का परिवर्तन होगा तब वो मेंशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो कॉपियों को रिवैल्यूएट किया गया और रिवैल्यूएट करने के बाद उसको 36 मार्क्स मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 36 मार्क्स मिल रहा है, या उसको 44 मार्क्स मिल रहा है। बढ़ने की दशा में सपोज करिए 44 मार्क्स मिल रहा है और घटने की दशा में उसको 36 मार्क्स मिल रहा है। तो 4 नंबर का परिवर्तन ही हुआ है, तो ना तो ये लिया जाएगा ना तो ये लिया जाएगा, उस केस में 40 मार्क्स ही हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि उसका जो है घट करके 35 मार्क्स हो जाए, तो यहां पर जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ, मोर देन 10% हुआ, तो 35 मार्क्स को वहां पर ले लिया जाएगा। और मान लीजिए ऐसा भी हो जाए कि उसका बढ़ करके 45 मार्क्स हो जाए, तो यहां पर जो परिवर्तन हुआ कितने का हुआ, 5 मार्क्स का हुआ, और 5 मार्क्स जो है वो 40 के 10% से ज्यादा है, इसलिए फिर उसका 45 मार्क्स यहां पर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि 10% का जो कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार इस पीडीएफ को आप लोग फिर से जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं इस पीडीएफ को आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, या आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर अभी तक आप सभी लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, मेरी बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जाके जरूर से जरूर सर्च कर लीजिए डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। ध्यान से हमारी बात सुन लीजिए, डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए, तो वहां पर आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उसको आप सभी लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं इस पीडीएफ को भी सेंड कर दूंगा। एक बार आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ करके ही आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। वैसे ज़्यादातर बच्चे अप्लाई कर चुके होंगे, लेकिन आज चूंकि लास्ट डेट है, डेट बढ़ाई गई थी 28 और 29 जो है 2 दिन और आपको एक्स्ट्रा मिला था, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। कल मैं उसके बारे में अपडेट भी आप सभी लोगों को दिया था, तो आप इसके लिए कोई बच्चे ना अप्लाई किए होंगे तो उसको अप्लाई करेंगे और रूल्स को पढ़ेंगे। एक बात और है, रीवैल्यूएशन, ठीक है ना, रीइवैल्यूएशन या जिसको हम लोग पुनर्मूल्यांकन या कई सारे बच्चे उसको रीचेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीचेक भी बोलते हैं, जनरली बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि रीवैल्यूएशन क्या है, रीचेक क्या है, और सबसे खास बात ये कि रीचेक की प्रोसेस होती कैसे है, किस तरीके से रीवैल्यूएशन कराया जाए। जैसे यहां पर बोल दिया गया कि आपकी कॉपियां किसी अलग टीचर को प्रोवाइड कराई जाएगी और वहां पर आपके कोई भी मार्क्स मेंशन नहीं होंगे। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है, क्या क्या ध्यान दिया जाता है, मार्क्स बढ़ने और घटने के कितने % चांस हैं। अगर आप सभी लोगों को इन सब टॉपिक पे डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं रीवैल्यूएशन पर एक सेपरेट वीडियो बना करके रीवैल्यूएशन की कंप्लीट प्रक्रिया आप सभी लोगों को समझा दूंगा कि रीवैल्यूएशन किस तरीके से कराया जाता है, मार्क्स बढ़ने का चांस कितना होता है, मार्क्स घटने का चांस कितना होता है। और ये सबसे खास बात ये है ना कि जो 10% का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया, ये क्यों रखा गया है, ठीक है ना, ये तो मैं अभी आपको थोड़ा शेयर करता हूँ। देखो, ये जो 10% का क्राइटेरिया रखा गया इसलिए रखा गया क्योंकि ये माना जाता है कि जब किसी एक ही कॉपी को 2 अलग अलग टीचर चेक करते हैं तो 2-4 नंबर का वेरिएशन उसमें स्वाभाविक रूप से आता है।
खासकर जो एमसीक्यूज हैं उसमें तो नहीं आता, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उसमें अलग अलग टीचर्स के चेक करने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये माना जाता है कि 2-4 नंबर का वेरिएशन, अगर वही 10% का वेरिएशन ये मान के चलता है, बोर्ड ये मान के चलता है कि 2 अलग अलग टीचर से अगर किसी एक ही कॉपी का मूल्यांकन कराया जाएगा तो 10% तक के मार्क्स का वेरिएशन उसमें पाया जा सकता है। वो सामान्य गलती है और ऐसा संभव है, तो इसलिए उस प्रकार का परिवर्तन वहां पर नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जैसे किसी की कॉपी को मैं चेक करूंगा, कोई और टीचर चेक करेगा, तो दोनों को चेक करने में एग्जैक्ट वही मार्क्स नहीं मिलते हैं। आप सभी लोगों को बताएं कि रिवैल्यूएशन की जो प्रोसेस है वो बड़ी एक अच्छी प्रक्रिया है, उसमें ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। एक ही कॉपी को अलग अलग टीचर से चेक कराया जाता है, ठीक है, सबको फोटोकॉपी करके डिस्ट्रीब्यूट करके सबसे अलग अलग चेक कराया जाता है और वहीं पर देखा जाता है जहां पर इवैल्यूएशन होता रहता है उसी सेंटर पे ही देखा जाता है। एक ही कॉपी को अलग अलग टीचर्स जब चेक करते हैं तो सबका अलग अलग मार्क्स आता है और वहां पर यह बताया जाता है, लोगों को समझाया जाता है जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं कि जरा ये ध्यान रखिए कि आपका वेरिएशन ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए 10% की वेरिएशन पर किसी प्रकार का कोई बदलाव यहाँ पर होने वाला नहीं है। आई होप आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार का कोई डाउट आपके माइंड में नहीं होगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।